शांत से सुनिएगा, शांत से सुनिएगा, नहीं तो फिर नाक धर के रोइएगा। नहीं रोइएगा, नहीं हो जाएगा, खा कीजिएगा, इधर उधर हो जाता है भाई सर। बोर्ड पे नहीं वो वाला ठीक है, नहीं देखेगे बोर्ड पर तो घूमेगो रोड पर। नीचे देखा वो भी घूम रहा है, अब आप ज्यादा दिखाने का कोशिश मत कीजिए, समझ गए? तो माइक लगा लेते हैं, आ जाइए ध्यान से। कभी आप लोग सुने होंगे और वही कर्म, क्या सुने होंगे बाबू? और वही क्रम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग। ठीक, एक आता है आपका आरोही क्रम, ठीक है? देखो है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? बहुत आप लोग जानते हैं कि अगर घटते क्रम रहेगा, बढ़ते क्रम ऐसा बोल देता तो अधिकतर बच्चा पास हो जाता है, इस बात पर पास हो जाता ना। जैसे हम बोले, ये दो बात ध्यान दीजिएगा, ये दो बात आज सीखेंगे अच्छा से। जिनको नहीं आता है आप आते रहिए तो कुछ खाते रहिए, चिड़िया के तो बैठे रहते हैं कखनी, कभी तो माइंड फ्रेश करके बैठो। ये फिर अगर इधर कुछ हुआ तो उधर कुछ हम कर देंगे, अरे ज्यादा नहीं, नहीं तो हम बजा देंगे भी, समझ गए? देखिए दीदी, इस तरह का से कोई मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है बाबू? इस तरीका से कोई मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान दो। लबर झबर कहा करेगा था थोड़ी, जब इधर आते हैं तो अगर ये मिक्स है, मिक्स संख्या है ना, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बड़ा कभी छोटा। देखिए बड़ा छोटा, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसा हो गया। और समझ में? तो इसको बोलेगा कभी कि आप आरोही क्रम में लिखिए, कैसे? आरोही क्रम में। और इसी को कोई बोलेगा कि और वही क्रम में लिखिए, क्वेश्चन बोलता है आ कहने का मतलब आरोही क्रम में, आ कहने का मतलब कि और वही क्रम में। तो कैसे होगा? लेकिन यही बोल रहे कि आप लिखिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते, और ये को बोलेगा घटते क्रम में। तो कौन कौन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? झट बना के दिखाइए कॉपी पर। हाँ, तब तक के लिए हम लेते हैं छोटा सा बिहेव। अभी दिए ये वाला टास्क आप लोग से नहीं बन पाया, सिर्फ इस पर आप फॉलो कीजिए, इस पर फॉलो। देखो बाबू, जिसका नाम बड़ा है वहीं से बड़े से शुरू होगा और छोटा की ओर जाएगा। आए बात समझ में? इसमें क्या होता है, इसी को हम बोल सकते हैं घटते क्रम। इसी को क्या बोल सकते हैं? घटते। और इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। आप समझ में आ रहा है कुछ बात? रुको भाई, हम देख लिए। आप बताइए आरोही कहने का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। ये छोटा है लेकिन छोटा से शुरू होकर कहने जाएगा बड़ा की ओर, और इसका नाम बड़ा है लेकिन बड़ा से शुरू होकर कहने जाएगा छोटा की ओर। आ रही बात समझ में? अवरोही के मतलब होता है अवरोही, ठीक है? आ रही बात समझ में? मतलब ये क्या होता है? घटते क्रम। और ये क्या हो गया? आरोही कहने का मतलब बढ़ते। अब बताओ बाबू, ये क्वेश्चन दिए थे, आरोही कहने का मतलब सबसे बड़ा इसमें होगा पहले, तो सबसे बड़ा 19, उसके बाद 12, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये वाला।
ये अच्छा, और ये आपका क्या है? इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं। ये आपका और वही है क्या? ये बड़ा खुश हो जाता। मिस्टेक क्या हमका हुआ था? तो ये ध्यान से, और वही कहने का मतलब सबसे पहले बड़ा और उसके लास्ट में सबसे छोटा। और ध्यान दीजिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब है आ मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा पहले होगा, तब 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 इसी प्रकार लास्ट में सबसे बड़ा। आ रही मेरे बात समझ में? और यहाँ पर तो इजीली आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बढ़ते क्रम क्या होता है, घटते क्रम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं। यहाँ तक अभी तक क्लियर हुआ है? ये बात समझ में आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको उतारिए, ये उतार, अरे इसको क्या उतारना, आप उतार लिए हैं, इस चीज को उतार लिए हैं नहीं ना, तो मिटा देते हैं, आप बना लीजिएगा। समझ गए ना? समझ गए? नहीं उतारने देंगे। ए बाबू हम लोग पढ़ रहे भीम, किसको पढ़ रहे बाबू? भीम। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अब थोड़ा लोड पड़ेगा प्लीज, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस तरीका से रहे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 संख्याएं हैं भिन्न के रूप में। किसमें? आप पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है? हाँ, जिनको मालूम है वही जानेगा। बंद करो रे बुक, ना बनेगा। समझ गए? ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन। अब पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? चल रहा है मालूम? देखिए इसमें 2-3 उपाय है बड़ा चेक करने के लिए, छोटा। एक उपाय है कि आप इससे इसमें भागा दीजिए, इससे इसमें, आप इससे इसमें भागा दीजिए, इससे इसमें भागा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसी में चेक कर लीजिएगा कि कौन बड़ा होगा कौन। अगर मान लीजिए कि यहाँ 8 से हम 2 में भागा देते हैं तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 8 दूना का 16 होता है, 8 यानी 0 पॉइंट कितना आएगा? 2। कितना आएगा? और आ सकता है आगे, ताकि 4 से 3 में भागा दे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 कितना होता है? 7 28, 7 में लगेगा। अरे बात समझ में? तो समझ में मेरा बात आ रहा है? कैसे लगा रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, ना आ रहा समझ में? जबरदस्ती बोलिया ई सही काटेंगे तो कै बार में? पहला ट्रिक समझ में आ रहा कुछ बात? ई से इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। 0.2 और 0.7 बड़ा कौन है? ये बड़ा है। 0.2 ध्यान दीजिए, याद रख, पॉइंट में देखिए, पॉइंट का संख्या जो है दोनों का 0 है फर्स्ट में, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें 2 है, इसमें तो ई बड़ा कि ई बड़ा? ई बड़ा कि ई बड़ा? अब बताओ, ये चारों में से हमको मालूम चला कि कौन बड़ा और कौन बड़ा? कौन बड़ा इसमें है? और वही क्रम में हमको इसी को लिखना है, तो और वही क्रम कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो होगा वो पहले होगा। तो बताइए 2 होगा सबसे पहले, सबसे बड़ा, फिर 1.5 बड़ा, फिर कौन बड़ा? 0.7, फिर कौन बड़ा? 0.2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका वैल्यू क्या है? 2 का वैल्यू क्या है? 4 में। फिर 1.5 का वैल्यू क्या है? 6 में। फिर ध्यान दीजिए 0.7 वैल्यू किसका है? 3/4। और बताइए लास्ट 0.2 किसका वैल्यू है? 2 में। यहाँ तक सबको समझ में मेरा बात आ रहा?
ये को तो ट्रिक बाबू ये है। अब इसी संख्या को लिखना होगा घटते क्रम। बंद करो, कष्ट हम देवे करते हैं। अगर इसी संख्या को हमको इसमें लिखना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, ध्यान दो, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, 2/8 पहले लिख लेंगे, फिर 3/4 पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद 6/4 लिख लेंगे, फिर इसके बाद किसको लिख लेंगे, 4/2। आप लोग इस चीज को भी नोट कीजिएगा, इसी प्रकार कॉपी में 2 भाग बनाइएगा, ठीक है। और एक बात और, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए ना, इसको लिखने से पहले इतना सॉल्व करना है, क्या करना है, हाँ इसमें भी, तब जैसे इस तरीका से लिखा हुआ है ना, इसी तरीका से इसमें भी सॉल्व करके तब इसको लास्ट में नीचे लिखना है। हर बात समझ में कोई दिक्कत, सेम इसको सॉल्व इसमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रक्रिया हम बता दिए कि अवरोही और आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, भिन्न वाला। फर्स्ट आपको जो पसंद होगा उसी को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट बताया, अभी नेक्स्ट अगला बता, तब तक उतार लीजिए, ठीक है। में आ गया कि काट काट के कैसे लिखे हैं, कोई दिक्कत, अगर इधर नहीं दिक्कत होगा तो हम बता दिए कि भिन्न वाला जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आरोही क्रम में कैसे लिखिएगा, आरोही क्रम में कैसे लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब आइए दूसरा स्टेप पर, कौन स्टेप पर, दूसरा सेकेंड स्टेप पर आते हैं। तो और बता रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, एलसीएम लेने आता है बाबू, एलसीएम किसको किसको आता है, एलसीएम किनको किनको आता है, इसी संख्या को बोलना बाबू, थोड़ा हम इसी संख्या को बताएंगे सही होता है कि नहीं, ये भी प्रूफ हो जाएगा। बोलो तो बाबू फर्स्ट में, और क्या था, 4/2 था ना, 4/6 क्या था, सॉरी। अब शांति से हमारे बात सुनिएगा, हर को तो आप तक बहुत अच्छा से जानते होंगे, अंश को भी पहचानते होंगे। अंश का यहाँ पर मान कितना है, 2 पूरा पेंगले पढ़ देती है। मैंने बोलेंगे पापा के नाम तो मम्मी पापा के श्रीमती इंदिरा गांधी, और में लगा देना चंद्रावती देवी, ठीक है। तो बोल देना पापा के नाम करमचंद गांधी, अब इधर बोल देना इंदिरा गांधी, साथ मिला के बोल देना। बोल रहे हैं कि अंश के मान कितना है, 2, हर का मान। अब बताइए कौन सा भिन्न है, भाई भिन्न के प्रकार बता दे, कौन सा ही भिन्न है, अरे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो क्या बताए थे। अब इसमें बताइए, अंश बड़ा है हर छोटा है, देखो नहीं यार, यही हो है। काश सोचे यार कि बिना पढ़े ब्रिलियंट बन जाए, हाँ जाके वकील बन जाए, कहिए ना चूल्हे फूकवा फूकिया, समझ गया, चूल्हे फूके के नसीब मत हो लिए, मौका ना ही मिले पढ़ेला सबके, समझ गया ना, तोरा मिले हुआ पढ़ेला, नहीं तो रगड़े रहिया, ले देख के कपड़ा खन रगड़िया, कौन लोहिया अथी रगड़े रहिया, मत पढ़ा, समझ गए। ए ध्यान दो बाबू, हम क्या करेंगे बाबू कि हर का क्या करेंगे, हर में हमारा क्या है, 8 है, 4 है, यहाँ का नहीं लिखेंगे। शांत रहिए प्रिंस बाबू, हम बता रहे हैं, ठीक है। राम मत करो झूठ में, नहीं तो डांट सुनेगा बहुत। इसका क्या निकालना हम लोग का है, क्या निकालना है दीदी, एलसीएम। एलसीएम तो सबको आता होगा, आई होप कि सबको आता होगा, हमको आता है विश्वास, ठीक है। तो 8, 4, 2, 4 का एलसीएम कितना होगा, 8, कितना होगा, ऐसा संख्या ले लेना है ना दीदी कि इस सब मिलकर इसको काट दे, 8 से यू कटेगा, 4 से यू कटेगा,
2 से ही कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना। ऐसा संख्या छोटा सा ले लेना, ऐसा छोटा संख्या ले लेना है कि सब के सब मिलके इसको कैसे बकरिया में काटे हो, उसी प्रकार इस सब के सब कहा सोच के हंस रहे हो, एकदम नोट पोट हो। अब ध्यान दीजिए 8 आ गया ना दीदी, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे, 2/8 में 8 से गुना कर देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा? खत्म। कितना बचा? 2 कितना बचा बाबू? इसका वैल्यू कितना आया? 2। फिर देखिए 3/8 कितना है, इसमें भी 8 से गुना कीजिए, एलसीएम कितना आया है, इससे इसको काटिए, कितना आएगा? 2। यानी कितना हो जाएगा? अभी और ना हमारे पास 4/2 है, 8। इसको काटेंगे तो कै बार में कितना हो जाएगा बाबू? 4 बार में कटेगा 16। ठीक है। और ध्यान दीजिए हमारा बात कि लास्ट पॉइंट बचा 4/8। ये बताइएगा जरा, बहुत खूबसूरत चीज है, इसे पढ़ना भी चाहिए। तो अरे कितना हो जाएगा? अब शांति बनाए रहे, ठीक है, मजाक कम। अब ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? अगर इसको हम और वही कलम में लिखे और वही कलम में यानी घटते कलम में, तो सबसे बड़ा कौन है दीदी? ध्यान दे रहे हैं? फोटो हमरे देना है, ठीक है। फिर बड़ा कौन है? फिर बड़ा कौन है? फिर बड़ा कौन है? अब इसी के अनुसार बतावा कि 16 केकर मान है? 4/। फिर 12 किसका मान है? 6/। फिर 6 किसका मान है? 3/। फिर 2/। किसका मान है? 8 का। ये हमारी बात समझ में आ रहा है दीदी? अब मैच कीजिए तो यही वाला रिजल्ट मिला था का पिछला बार? गड़बड़ा लगा। हाँ 4 है, नहीं नजर आ रही है, हंसिए कम। हमको बताइए कि पिछला वाला से मैच किया ही? मैच किया तो दूसरा स्टेप हमें समझ में आया दीदी? पक्का खुश है? तो जब खुश है तो उतार लीजिए, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताएंगे, ठीक है? तब तक उतारिए। अब देखो फिर से इसमें जो काम किए हम लोग वही काम इसमें करेंगे। हर का क्या कर लेंगे, आराम से एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये ऐसा संख्या खोजिए जो तीनों इसको काट दे, छोटा सा संख्या। क्या 70? 18 बचे 70। रुकेगा यार, तुम ना पकड़ लिए। प्रिंस कहाँ है से रुकने देगा? गलती टीचर बोल रहा है तो कहाँ प्रिंस है, कहाँ और लड़का है? देखा है सर, जीवन में तो कष्ट है, इनको ज्यादा कष्ट। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होने वाला है? 70। कितना होने वाला है बाबू? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पकड़ने के लिए ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम जब 70 आया है, ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसा करेंगे कि इन सब का क्या करेंगे, जो हर दिख रहा है सबको 70 कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी हर को क्या करेंगे? बराबर। हर को क्या कर देंगे? बराबर। देखिए तो हर को बराबर करेंगे तो 1/5 है। इसमें हम ऊपर नीचे कितना से गुणा करें प्रिंस कि 70 आ जाएगा। नीचे वाला को पकड़ना है तो बताओ कितना? 12 × 5 60 होता है ना, और 13 × 5 14 × 5 कितना होता है? 70 60 कितना होता है? 14 × 5 यानी हमको नीचे वाला को 70 रखना है। कितना? नीचे वाला को। यानी 14 × 5 कितना हो गया? ये ध्यान से।
अब इसी संख्या से ऊपर भी गुना करेंगे, कोई दिक्कत? नीचे पकड़ लेंगे, उसके बाद ऊपर भी उसी संख्या से गुना कर देंगे। तो बताइए 14 बटा में कितना हो गया? अभी यही चीज में बता रहे थे बाबू, बताइए 8 क्लास को ये बता रहे थे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आराम से सुनिएगा। अब 3 बटा में कितना है दीदी? अब बताओ 7 में कितना से गुना करेंगे? 70 आएगा। टारगेट रखना है एलसीएम पर, और हर का यानी 10 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 70। एक और बच रहा है ना, तो 7 बटा में कितना हो जाएगा? अब इसमें कितना से ऊपर नीचे कितना से करेंगे गुना? 7 से। बहुत अच्छा, समझ में अब आने लगा। 7 है, अब बताओ 70। अब देखो तो नीचे सेम सबका हो गया, तो नीचे से हमको अब कोई मतलब, अब हमको सिर्फ किससे मतलब है? ऊपर से। ऊपर वाला है देखिए, इससे हमको मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है। अगर कोई बोल दे कि लिखो और वही क्रम में, किस क्रम में? और वही क्रम में लिखेला बोलेगा, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है दीदी? फिर एक बाद कौन है दीदी? फिर कौन है? कहा कि सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे। अब अगर यही बात हमको बोल दे कि अच्छा इसी का रिजल्ट नहीं है, इसी का रिजल्ट नहीं है, इसी का रिजल्ट इन है, तो क्या लिख सकते हैं? इसका रिजल्ट कितना है? 7 बटा में। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लिए, तो क्या इसको नीचे 70 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसी को ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट कितना है? इसका वैल्यू जी 7 बटा में, और इसका कितना है? 3 बटा में। इसका कितना है? इसका कितना है? 1 बटा में। आई होप कि आप लोग यहाँ तक और वही क्रम समझ में। अभी और हमको क्या समझाना है? आर वही क्रम, तो इधर थोड़ा मिटाते हैं, इधर समझ लीजिए आर वही क्रम क्या होता है। देखिए गड़बड़ हो रहा है, इधर की चीज उधर, उधर की चीज, ठीक है, गड़बड़ लिख दिए थोड़ा, कोई दिक्कत ना, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए अगला स्टेप बोल रहा है कि आर वही करने का कुछ नहीं। बताइए तो इसी में ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है? 14। कौन है? नीचे होगा 70। फिर कौन है? 30। फिर कौन है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? शान से यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात बताइए, इसका वैल्यू कितना है? रियल वाला वैल्यू कितना है? 1 बटा में। फिर इसका वैल्यू रियल वाला कितना है? 3 बटा में। फिर इसका वैल्यू कितना है रियल में? कितना है? 7 बटा। करने गया 7 बटा में। और यही हमारा क्या हो गया? तो भिन्न वाला, आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में थोड़ा आ गया होगा। 3 वो नियम बता, क्या वो नियम? पहले की आप भागा लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। दूसरा की एलसीएम निकाल के डायरेक्ट उसमें क्या कर सकते हैं? गुना करके कटम कुटम। तीसरा कि आप हर का एलसीएम निकाल के एलसीएम के बराबर क्या कीजिएगा? हर को क्या कीजिएगा? हर को। तब इसमें छोटा बड़ा देख लीजिएगा। इसी तरीका से अगर और भिन्न के किसी भी को, और किसी भी भिन्न का 4-5 दे दे, और वही क्रम में कह दे, और वही क्रम या और वही क्रम में कह दे लिखने के लिए, तो बिंदास सब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज को सीख लिए, कोई दिक्कत? ऐसी बनाएंगे। हर बात समझ में। आगे आप लोग का लैंग्वेज क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बाबू? लैंग्वेज। और उसमें भी भिन्न का जोड़ है। क्या है? भिन्न का जोड़। उसको कैसे बनाना है अभी जस्ट बता देते हैं, ठीक है। और इसके बाद छोड़ते हैं 10 मिनट में, ठीक है। तब तक उतार लीजिए। कोई कहते थे कि इससे रिश्ता लगा लो, ये बुक्स, ठीक ना, बहुत कुछ सिखाता है यार। आप लोग नहीं लगा रहे, जमाना से तो सीख ही रहे हैं, इससे भी सीखिए। बहुत अच्छा से सिखाता है, सिखाता है ना जी? सौरभ सिखाता है कि ना? राहुल जो अच्छे स्टूडेंट है उन्हीं से बात करेंगे। तो ये ध्यान से, नहीं सभी अच्छे हैं, ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा
उतना पाएगा। ठीक है बाबू। तो आई होप कि आज आप लोग को आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में हमारा बात आ गया होगा। ठीक है। एक और नियम है, अब हम ज्यादा नियम नहीं बताएंगे न तो ज्यादा हो जाएगा। 3 नियम बता दिए इस क्लास के लिए, 3 नियम बहुत काफी है। तो हमारे पास नियम नियम बड़ी नियम। ठीक ना। याद रखिएगा टाइप 3 में बाबू अगर कोई बोले कि प्रिंस है, ठीक, प्रिंस इतना केजी सेब और इतना केजी संतरा, फ्यूचर में है कुछ। ठीक है। अगर प्रिंस है, ध्यान दो मेरा बात सुनो ना टकला। प्रिंस के पास इतना केजी सेब है, कितना केजी? APPLE एप्पल मतलब बनाना, सेब, इतना सेब है। ध्यान से सुनिएगा। अब इसी प्रकार कह रहा है कि इतना केजी आपके पास ऑरेंज है, क्या है? संतरा। ठीक है। पूछ रहा है कि अब बताइए कि टोटल भाग उसके पास वो संतरा सेब कितना खरीदा। तो दोनों का क्या करेंगे? तो फिर के जोड़ना आता है पूर्णांक को ना। बात खत्म। रुको अभी। फिर इसी प्रकार बोल रहा है कि रमेश ने एक प्रश्नवाली का इतना भाग हल किया, जबकि सीमा ने प्रश्नवाली इतना भाग हल किया। ज्ञात करे कि दोनों में से किसने कम और भाग हल किया। अब एक बात बता, बोल रहा है कि प्रिंस जो है इतना भाग हल किया कि एगो कोई प्रश्नवाली एक्सरसाइज है। ठीक है। इतना भाग हल किया। आइए मेरा बात सुनिए। और किसी ने इतना में इतना भाग हल कर दिया। तो पूछ रहा है कि प्रिंस इतना किया, राहुल इतना किया, तो इन दोनों में से सबसे कम कौन किया? तो कम और ज्यादा चेक करने के लिए अभी तो बताया है। इससे इसमें भागा दे दीजिए, इससे इसमें, और देखिएगा कि कौन कम किया कौन। ये नहीं समझ में आएगा करने, कम बेसी समझ में आ रहा है ना। तो कौन कम किया कौन ज्यादा किया अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भागा देंगे तो समझ में तो तुरंत आ जाएगा। अगर भागा देंगे तो 3 गुना के आएगा, कितना बचेगा? 2। फिर पॉइंट बैठाएंगे 6, इतना पर रुक जाते हैं। इसको भागा दीजिए तो 0 पॉइंट आएगा समथिंग, यानी 3। अब बताओ ये दोनों में कौन ज्यादा हल किया? प्रिंस हल ज्यादा किया है, अब हम कम किए। आए बात समझ में? 7वां क्वेश्चन है ये। और 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतना सुमन प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है। सॉरी 5वां। सुमन प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ती है और वह इस समय में इतना घंटा विज्ञान और गणित में लगाती है। ए बाबू क्या बोले? एक गधा 8 घंटा कोई लड़का है पढ़ता है, जिसमें से पर क्रेडिट लेवल अच्छा एकदम पूरा आगे रहता कि 8 घंटा हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता नहीं है। तुरंत कह दिया कि हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता मतलब अच्छा वाला क्रेडिट लेना भी चाहते हो, और हर काम है बुरा वाला तुम्हारा। आज कौन चीज 8 घंटा पढ़ता है, ध्यान दीजिए 8 घंटा पढ़ता है, जिसमें से 4 घंटा साइंस और मैथ पर टाइम देता है। 4 घंटा किस पर देता है? मैथ और साइंस पर। तो दूसरे विषय के लिए वह कितना समय निकाल पाएगा? तो घटाओ है, घटाओ है, क्या है? घटाओ। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्या घंटा निकाल पाया? तो भिन्न के घटाओ नहीं आता है। अब रह गया 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन है, सुनिए आराम से, शांत है, सुनिएगा थोड़ा सा। 6वां क्वेश्चन नहीं है बाबू, 6वां क्वेश्चन सबके पास यही है। तो बाबू इसमें देखो 2 चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखने में अगर नजर आ रहा होगा तो 2 चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 चीज ध्यान दीजिएगा, अगर नजर आपको आ रहा है तब। एक देखिए त्रिभुज है, क्या है?
और एक आपका क्या है ये? आयत क्या है? हाँ, इसको चतुर्भुज बोल सकते हैं। आयत है, क्या है ये? आयत। तो देखिए इसमें पूछ रहा है छठा क्वेश्चन ना, कि इसमें बताना कि कौन बड़ा और कौन, मतलब किसका एरिया किससे बड़ा है, यानी एरिया पूछ रहा है कि दोनों का किसका, मतलब ये दोनों में कौन लेंथ ज्यादा बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक इस तरीका से दिया है, और इसका लंबाई दिया है इस तरीका से, ठीक है, और ये वाला लंबाई दिया है इस तरीका से, ठीक है, और इसका चौड़ाई दिया है इस तरीका से। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या इसका नाम दे सकते हैं हम लोग अपने से? ए, बी, सी, डी और ई। अब बड़ा छोटा कि इसमें छठा वाला टाइप में बता, हम क्यों चला अपने से लिए बाबू। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, हम अगर परिमाप निकाले त्रिभुज का, तो कोई भी आकृति का परिमाप निकालना रहता है ना बाबू, जितना भुजा का मान दिया सबको क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। क्या करते हैं? अगर त्रिभुज में अगर भुजा का परिमाप निकाले, त्रिभुज, हाँ उसी का परिमाप निकाले, यानी इसका परिमाप, इसका कितना भुजा के लंबाई है और इसका कितना भुजा के लंबाई है, ठीक है, अगर निकाले तो देखिए इसका परिमाप निकालिएगा, परिमाप त्रिभुज का निकालिएगा, तो बताइए तो क्या करेंगे आपस में, जोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। अब ये बात बताइए आप लोग, क्या आता नहीं है? आता ना है, बताओ तो कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4, ये कितना हो जाएगा, 4, 4, अरे यहाँ तो 3 है रे, 6, 4, ये वाला बताइए तो कितना हो जाएगा, ये 10। बताओ तो भीम के जोड़ नहीं आता है बनाने, कितना होगा दीदी, 6 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 16, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 होगा, 3 आया, 3 बार बना, 18 के, यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, 3 गुना के, खाली इधर उधर काम करेंगे, खाली इधर उधर। अच्छा आप कहा लग रही पढ़े, अपना शौक से, आपने यहाँ शौक से कोई भेजता है, अब यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 30, 50 और 50, 20 कितना होता है, 50 20 50 20 कितना होता है, 70 और 4, अभी कटेगा तो काट लीजिए, आए मेरे बात समझ में। अब इसी प्रकार आयत के परिमाप निकालेंगे, तो बाबू आयत के परिमाप सुन लीजिए, आयत के परिमाप का सूत्र होता है आयत परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, अगर आप चाहते हैं ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं प्लीज भैया कि परिमाप का मेरा सूत्र नहीं याद है, तो ई वाला जो चौड़ाई है ये है इतना, तो ये भी, और ये है इतना, तो ये भी। अब चारों भुजा को क्या करो, एक में 3 को भुजा के जोड़ो, एक में क्या करो। अब हमको परिमाप याद है तो उतना कष्ट का ना करे, तुम ही करना है, तुमको याद नहीं करो। 2 इंटू क्या होता है, L प्लस, बताओ बाबू, अगर लंबाई देखे तो कितना है, लंबाई देखे तो कितना है, इसको कर दे तो 10 बटा में कितना हो जाएगा, 5, अब इसको कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 9 हो जाएगा, 9 बटा में कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ देखे तो 2, यहाँ देखे तो 19 बटा में क्या आ जाएगा, 2 से 2 19 आया, यानी आयत का जो परिमाप है कितना आया। अब इसको काट के देखिए तो इसको डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम, 6 कम 13 पॉइंट कितना आएगा, मतलब समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक। अब बताइए 13 बड़ा कि 19 बड़ा, 13 बड़ा कि 19 बड़ा, 19 ना,
तो इसका जो एरिया है ये वाला हो गया आयत की परिमाप बड़ा और त्रिभुज की परिमाप बस यही ज्ञात कर रखा है। कहाँ पर ये वाला ये बाबू सूत्र होता है 2 × L+। लंबाई आपका ये होता है, चौड़ाई आपका ये जो लंबाई है गधा ये अभी समझाया था, टाइम नहीं है, क्षेत्रीय मिति में बढ़िया से बताएंगे। याद रखना सूत्र है, कुछ है कुछ है गधा सूत्र। आज के लिए आप लोग का क्या हो गया, सेवा खत्म, चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज ही खत्म, ठीक ना।